अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गूगल कैलेंडर्स। ये गूगल कैलेंडर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर ऑफिसेज़ में यूज़ होता है और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर नहीं यूज़ हो रहा होता। बहुत कम फिज़िकल ऑफिसेज़ में यूज़ हो रहा होता है क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है या आप कहीं काम करते हो तो आप इनको ये बता सकते हो कि कितना परफेक्ट टूल है। और ऑनलाइन भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने पास जो है मैं क्रोम जो है गूगल क्रोम वो ऑन कर लूँगा। तो आपकी जो भी जीमेल हो, ठीक है, आप उसके अंदर जा सकते हैं जो आपने लॉगिन की हुई हो। तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू बटन आता है यहाँ पे कोने पे गूगल ऐप्स का। यहाँ पे गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे जो हमारा अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलेंडर, गूगल कैलेंडर। अब गूगल कैलेंडर में क्या होता है, जैसे कि आपको तारीख और डेट देखने को मिलती है, वैसा ही गूगल कैलेंडर होता है जैसे कि आपके सामने अभी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग देखें। अभी देखो हमारा गूगल कैलेंडर बिल्कुल खाली सा है। ये बोल रहा है कि नोट सेव। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर ही लेते हैं ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास थीम पूछ रहा है। आपके पास नहीं भी पूछेगा तो सेटिंग से भी थीम चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों है, लाइट डार्क है और बाय डिफ़ॉल्ट थीम भी है। तो मैं डार्क पसंद करता हूँ, सो गॉड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डार्क थीम आ गई। अब ये कैलेंडर हमें, तो आप बोलेंगे बहुत अजीब सा दिख रहा है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ये ऐसे क्यों दिख रहा है हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन का। आप डे सेलेक्ट करेंगे, डे वाइज दिखेगा ये 9 डे, और फिर सारा टाइम ख़त्म होगा तो अगले दिन का। फिर इसी तरीके से आप वीक सेलेक्ट करेंगे तो वीक वाइज दिखेगा आपको ये पूरा, ठीक है। यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा एक वीक हो गया, 10 तक 7 दिनों का। इसी तरीके से अगर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको मंथ वाइज दिखेगा। ये जनवरी का मंथ है, यहाँ से आप फरवरी के मंथ में आ जाएंगे। साथ साथ आपको दिख रहा है कोई इवेंट्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनली इवेंट्स होते हैं, जैसे शब मेराज हो गई या कोई और हो गई, शब बारात हो गई, कश्मीर डे हो गया, वगैरह वगैरह। ये साथ साथ आपको ये भी बताता है। इसके अलावा आप ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईयर्स वाइज भी पूरा कैलेंडर दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कोई शेड्यूल आपने लगाया हुआ है तो वो सारे शेड्यूल भी दिखेंगे। जैसे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शेड्यूल्स बने हुए कि 5 तारीख को कश्मीर डे होता है। इस तरह से आप अपने भी डे डाल सकते हैं ताकि रिमाइंड करवाता रहे आपको गूगल खुद ही। और 4 डेज़ का ये होता है कि 4 दिन का भी आपको एक बना के दे सकता है। और इसमें आपके पास इस तरीके से जो है सारे दिन दिख रहे होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको मंथ वाइज ले लेता हूँ, मंथ वाइज थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो अभी देखें आज जो है 9 तारीख है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर हुआ हुआ है आपके सामने। तो यहाँ 9 तारीख इस वजह से यहाँ पे ब्लू कलर हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास डे है। अब इस डे पे मुझे क्या करना है और कैसे कर सकता हूँ। देखिए, अगर मेरी ये जीमेल जो है tesla drive03@gmail.com, ये मेरे पास भी खुली हुई है, ये मेरे एक दूसरे पीसी में भी खुली हुई है और ये मेरे एक तीसरे पीसी में भी खुली हुई है। तो अगर ये तीनों पीसी में एक साथ खुली हुई है जीमेल, तो कैलेंडर भी एक जैसा ही खुलेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूँगा तो जहाँ जहाँ मेरी ये जीमेल खुली हुई होगी वहाँ वहाँ मेरा ये जो कुछ भी चीज़ है वो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। राइट क्लिक, इस पर क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पर इवेंट और टास्क डालने का ऑप्शन आता है। इवेंट क्या होता है, इवेंट ये है कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई 9 तारीख को जो है फ्राइडे है, फ्राइडे इवेंट है। एक तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया, आप लिख सकते हैं। और इधर मैंने जो है डेट भी सेलेक्ट कर ली कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइम डालना चाहो टाइम भी डाल सकता हूँ, एट टाइम। ये इवेंट जो है 3 बजे स्टार्ट होगा, रात के 9 बजे जो है ख़त्म हो जाएगा ये इवेंट। तो इस तरीके से ये इवेंट हो गया, ठीक है। ऑल डे टाइम जोन है ये। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे कोई गैस डाल सकता हूँ कि इस इवेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, उनके नाम। अब कैसे नाम आप कैसे डालेंगे, उनकी जीमेल डाल सकते हैं। जैसे मेरी एक और जीमेल है, जाबिर मेमन 53@gmail.com। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये देखिए मैं आ गया, तो मैं इनको इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ से। तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है जिसमें मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी मैनेजर हूँ एक तरह से, तो अगर मैं एम्प्लॉय को बताना चाहता हूँ कि भाई इस तारीख को इस टाइम में मीटिंग है, तो मैं यहाँ पे इवेंट का नाम मीटिंग रख दूँगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट मीटिंग, और यहाँ पे मैं टाइम और डेट डाल दूंगा, और साथ में उन सब की जीमेल डाल के यहाँ पे बटन दबा दूंगा सेव का। तो ऑटोमेटिक जो है उन सब के पास एक मेल चली जाएगी कि भाई इस बंदे ने जो है इस तारीख को इवेंट रखा है, आप सबको आना है। ठीक है, तो ये ऑफिस वर्क में काम कर सकते हैं। चाहे तो हम गूगल वीडियो मीटिंग को भी ऐड करके यहाँ से उसकी भी डेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिंक जनरेट करवा दिया और यहाँ पे मैंने सब बंदों को ऐड कर दिया, और मैंने जो है लोकेशन डालनी तो लोकेशन भी डाल सकते हो, नहीं डालनी तो बस आपने सेव का बटन दबा दिया। तो इससे होगा ये कि सबको मेल चली जाएगी कि भाई ये इस तारीख को इस इन इन जीमेल वाले लोगों को इस गूगल मीट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है, और इससे जो है वो सारी मीटिंग की बात जो है सब तक फैल जाएगी जिन जिनको मैंने ऐड किया होगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा टूल है, यानी आपको सबको बार बार जाके बताना नहीं है कि वो भूल जाए। आपको बोलना है बस आप अपनी मेल चेक करा करें। मेल पर जो है आप इजीली उनको जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, भाई ये आपकी हमारी जो मीटिंग है इस तारीख को इस डे होगी, और यहाँ पर वो खुद ही जो उनको लिंक जाएगा उस पर वो क्लिक करके पहुँच जाएंगे। आपको भी वो लिंक खोल कर बैठना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, कोई गूगल मीट लिंक नहीं कर रहे, आप लोगों को गूगल मीट पे नहीं बुलाना चाह रहे, यानी वीडियो कॉल पे नहीं बुलाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं फ़िज़िकल लोकेशन बताना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस्लामाबाद में मीटिंग है, ठीक है, तो मैंने इस्लामाबाद में भी आपके पास बहुत सारे, मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बोल दिया मीटिंग है, तो उन लोगों को ये एड्रेस चले जाएगा, साथ में डेट चली जाएगी, और सेव का बटन दबा दूँगा। तो क्या होगा, उन लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि इस तारीख को ये इवेंट है, और मेरे पास भी दिख रहा होगा अच्छा मैंने 9 तारीख को ये इवेंट जो है वो क्रिएट किया। अब ये दे रहा है वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, यानी ये बोला है कि मैं क्या सबको ईमेल भेज दूँ ये इनविटेशन की। तो मैं बोलूँगा बैक टू एडिटिंग, या मैं वापस से एडिटिंग पर जाना चाहता हूँ, या डोंट सेंड, अभी नहीं भेजो, सेंड पे बोलूँगा तो चली जाएगी। ठीक है, अभी देखिए चली गई होगी। अगर मैं अपनी दूसरी जीमेल खोलूँ, इस पे मैंने भिजवाई है, और यहाँ से मैं जीमेल खोलूँ, यहीं से खोल सकते हैं आप, ये रहा ऑप्शन जीमेल का। तो अभी यहाँ पे मैंने जीमेल खोलता हूँ, देखता हूँ मेरे पास आई है कि नहीं आई है। तो ये देखिए मेरे पास जो है अभी, देखिए हाय जाबिर मेमन 53 लोगों वी रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर अ सिंगल यूज़ कोड टू यूज़ विद योर माइक्रोसॉफ्ट टीम। बोला आपका सिंगल कोड ये है जब आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे, और बोला है कि थैंक्स द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम प्राइवेसी स्टेटमेंट। इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है इस लिंक के मतलब इस लिंक जो आपका इनविटेशन है इस पे आप जो है आपने आपको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिंक के साथ सब चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से जो है क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं मीटिंग पे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर, एक काम तो हमने देखे इवेंट, दूसरा काम होता है हमारे पास यहीं पे ही। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना चाह रहा हूँ, या मैं अपने लिए रखना चाह रहा हूँ कि भाई 12 तारीख को मुझे काम करना है, तो इस 12 तारीख को जब मैं क्लिक करूँगा तो एक तो इवेंट जनरेट हो जाता था जिससे हम लोगों को इन्वाइट कर सकते थे। दूसरा होता था टास्क। टास्क में ये होता था कि मैंने आपको तय कर लिया कि मुझे 12 तारीख को ये काम करना है। जैसे मैंने 12 तारीख को बोल दिया कि मुझे जो है हेयर कटिंग करवानी है लाजमी। अब मेरे को याद नहीं रहेगा क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। तो मैंने टास्क जनरेट कर लिया, और मैं टाइम नहीं डाला, टाइम डालना चाहो आप डाल सकते हो, और मैंने डेडलाइन दे दी कि भाई 12 जनवरी ही मेरी डेडलाइन ही है। ठीक है ना, यानी मुझे 12 जनवरी को ही काम करना है, यानी 12 जनवरी से 12 जनवरी तक ही मेरी डेडलाइन है। डिस्क्रिप्शन लिख दी कि जाबिर आपको हेयर कट करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही 12 तारीख आएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे पास एक ईमेल आएगी, 12 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी मोबाइल में कि भाई जाबिर हेड कट कटवाना है। अब मैं भूल भी गया हूँ, मैंने तो 9 तारीख को इवेंट रख रहा हूँ 12 तारीख का, तो इन केस मैं भूल भी जाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे रिमाइंड करवाएगा 12 तारीख को जाबिर आपको ये काम करना था, और मुझे याद आ जाएगा अच्छा ये काम करना था, ठीक है, और मैं जाके वो काम कर लूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है हमें याद होता है यार 10 तारीख को जो है हमें बिल भरना है एग्जाम्पल के तौर पे, और हम भूल जाते हैं, फिर वो ड्यू डेट चली जाती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं, और गूगल आपको खुद आके बताएगा कि भाई हर थोड़ी देर बाद बताएगा भाई आपको आज जो है हेयर कट करवाना है। एक तरह से समझ लें हम लोग उठने के लिए अलार्म रखते हैं, इस तरह से ये एक रिमाइंडर है जिससे आप जो है ये देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हम लोग को आज करना है, कल क्या करना है। इस तरह से आप अपने जो है टास्क जो है डिवाइड कर सकते हो।
ठीक है, उसको सेव कर सकते हो। तो देखो मैंने 12 तारीख को हेयर कट कर लिया। अब कैलेंडर जैसे मैं खोलता हूँ तो मुझे तो पता ही चल रहा होता है भाई इस तारीख को इवेंट है, इस तारीख को हेयर कट है। एक दिन में मैं बहुत सारे टास्क और इवेंट्स भी रख सकता हूँ। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मैं दूसरा टास्क भी रख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 12 तारीख को फिर मुझे हेयर कटिंग करवाई है, तो जाहिर सी बात है फिर नहाना भी होगा। तो नहाने के लिए तो नहीं लगाते, नहाना तो जाहिर सी बात है ही। Okay, oh my God. तो कुछ और लगा देते हैं यहाँ पर। हेयर कटिंग करवाई तो मैंने बोला भाई 12 तारीख को मंडे है, तो 12 तारीख को जो है मुझे बैंक जाना है। ठीक है, बैंक विज़िट लिख देते हैं। ठीक है, तो बैंक विज़िट लिख दिया मैंने, बैंक विज़िट डे लिख देते हैं यहाँ पे। ये मेरा टास्क नेम, ये टास्क हो गया। और ये टास्क है, मैंने बोला भाई ये मुझे जो है कितने बजे जाना है, यहाँ मैं टाइम दे देता हूँ। मुझे जो है 3:15 पे जाना है, 3:15 से 4:15 पे। ऑल डे नहीं, सिर्फ ये मंडे वाले दिन। ठीक है, मतलब जितने भी मंडे आएगा उसको ये ले लेगा। डज नॉट रिपीट, तो मैं बोलूँगा वीकली ऑन मंडे, ऐसे भी सेट करता हूँ। मंथली ऑन द सेकंड मंडे, मतलब हर मंथ के सेकंड मंडे में। एनुअली ऑन जनवरी 12, हर महीने हर साल के 12 जनवरी को मुझे ये मतलब रिमाइंडर दे। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ अभी ठीक है, डेडलाइन दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डेडलाइन दे देता हूँ कि मुझे 12 तारीख को ही जाना है। अगर मैं डेडलाइन दूंगा 14, ठीक है, तो क्या होगा, तो मुझे 12 से लेकर 14 तारीख तक जो है ये मुझे रिमाइंड करवाता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जाबिर आपको बैंक जाना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे माई टास्क और सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको बताएगा भाई 3:15 पे आपको बैंक विज़िट डे, यानी आपको बैंक विज़िट करना है। इस तरह से आप अपना पूरा जो टास्क शेड्यूल है वो जो है चेक कर सकते हैं और अपना काम जो है वो कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने हर एम्प्लॉय को कोई ना कोई टास्क दिया हुआ है कि भाई 10 तारीख तक आपको ये काम करके जमा करवाना है। स्टूडेंट्स के साथ भी आप ये कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं करें। चाहे जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट दिया था, हमने डेडलाइन दे दी कि 15 तारीख को इनको ये काम करके देना है या 20 तारीख को इनको ये काम करके देना है। आप अपने एम्प्लॉय के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो काम है वो वक्त पर होना शुरू हो जाएंगे। एक जो हमारा माइंड है जो हर चीज़ को याद नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा कि इससे जो है हमें रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे हमारे फ़ोन पर ही। फ़ोन पर कैसे मिलेंगे, हमारे फ़ोन पर ये जीमेल बस लॉगिन होनी चाहिए आपके पास जीमेल में, तो ऑटोमेटिक आपके पास जो है ऊपर से नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि भाई ये काम करना है। अच्छा, यही सारी चीज़ें की मैनेजमेंट आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और गूगल कैलेंडर के नाम से ये ऐप इंस्टॉल करनी है। उस पर भी आप ये टास्क इवेंट जो है मैनेज कर सकते हैं और उससे जो है अपने आप के लिए आसानी बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, आप हॉलीडे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हॉलीडे से एग्जांपल के तौर पे आपने बोला कि भाई आपके कोई दोस्त है, उसकी बर्थडे आपको उसने बताई कि 7 फरवरी को, एग्जांपल के तौर पे 7 फरवरी को है। कहाँ चले गया, 7 फरवरी यहाँ पर है, ठीक है, सैटरडे को है। अब आप भूल जाएंगे, ऐसे बात है। अब आपसे वो पूछेगा भाई आप बताओ मेरी बर्थडे कब थी, तो आपको आएगा गुस्सा कि यार मेरे को तो भूल गया। उसको भी आएगा गुस्सा कि यार ये तो बर्थडे भूल जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इधर मार्क कर सकते हैं। प्लस पे गए, ठीक है, यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई प्लस पे यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट न्यू कैलेंडर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। अच्छा, ये दूसरा कैलेंडर बन जाएगा, इसको नहीं करेंगे हम। यहीं पर ही 7 में ही हम लोग इवेंट डाल देंगे, ठीक है। इवेंट से क्या होगा, हम बोल देंगे जोहान बर्थडे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इवेंट कर दिया। टाइम वाइम नहीं डाल रहे, कोई गेस्ट वेस्ट ईमेल भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो पता है ये तो हमने अपने लिए किया हुआ है। और उसको मोर ऑप्शन में भी देख लेते हैं, कोई मोर ऑप्शन है, जैसे यहाँ से पूरा डिटेल में खुल गया है। और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह है और कुछ नहीं, बस ये थोड़ा पेज बड़ा खुल गया ताकि डालने में आसानी हो। और यहाँ पर जो है जोहान बर्थडे के नाम से हमारे पास इवेंट क्रिएट हो गया। तो हमने 2 चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर, एक इवेंट डालना और एक टास्क डालना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप एक न्यू कैलेंडर भी बना सकते हैं। जैसे अब इस कैलेंडर का नाम है हॉलीडे इन पाकिस्तान, दिख रहा होगा आपको जितने भी हॉलीडेज़ हैं। आप अपना कैलेंडर भी बना सकते हैं। कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन चीज़ें आपकी मर्ज़ी की दली हुई होगी। जैसे मैं बना लेता हूँ टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैलेंडर। अब मेरा टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैलेंडर में क्या होगा, मैं अपने हॉलीडेज़ डालूंगा कि यार इस
दिन हमें छुट्टी देनी है, इस दिन छुट्टी नहीं देनी। अब जो हॉलीडेज़ इन पाकिस्तान वाले कैलेंडर में क्या था कि आपको हर तरह की छुट्टियां मिलनी है। अगर कोई हिंदू मज़हब है तो उसके हवाले से भी छुट्टी डली हुई है, तो अगर कोई पाकिस्तान के हमारे मज़हब के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से भी जो है छुट्टियां डली हुई हैं। इंटरनेशनली छुट्टियां भी डली हुई है, पाकिस्तान की हॉलीडेज कश्मीर डे वगैरह भी डली हुई हैं। लेकिन मैं टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कुछ दिन देना चाहूँगा, कुछ दिन नहीं देना चाहूँगा। जैसे मैं चाहूँगा कि भाई कोई इंटरनेशनल, कोई यूरोप डे के मुताबिक मेरे इंस्टीट्यूट में छुट्टी ना हो, मैं तो जो देना चाह रहा हूँ बस वही दिन हो, छुट्टी हो। तो वो कैलेंडर में कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वो मैं इधर से कर सकता हूँ। जैसे मैंने बना लिया टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2026, यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख लिया हमने, आप डाल सकते हैं, और क्रिएट कैलेंडर कर दिया। अब जो हमारा कैलेंडर होगा इसमें हम अपनी मर्ज़ी के दिन जो है वो बना सकेंगे। तो अभी हमारा देखिए क्रिएट क्रिएशन हो रही है, मेरा बन गया कैलेंडर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। इस कैलेंडर में जो है हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल लोगों को भी डाल सकते हैं ताकि वो लोग भी इसके अंदर चीज़ें डाल सकें। अगर मेरे साथ कोई एक बंदा है जो हम दोनों मिल के काम कर सकते हैं तो यहाँ से मैं किसी को इन्वाइट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो है उसको भी मैं ऐड करके जो है चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा है मेक अवेलेबल टू पब्लिक। अगर हम इस कैलेंडर को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इस कैलेंडर को अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा तो आप इस पे क्लिक करके कैलेंडर में जिस जिस दिन छुट्टियाँ आने वाली हैं वो आप सब लोग देख सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें नोटिफिकेशन डाल सकता हूँ इस कैलेंडर के अंदर। नोटिफिकेशन का नाम, ईमेल या जो भी है, अब ईमेल आएगी अगर मैं डाल दूँगा तो, और नोटिफिकेशन डालूंगा तो मोबाइल में ऊपर से नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, रिसीव नोटिफिकेशन फॉर एवन इवेंट्स ऑन दिस कैलेंडर। जब जब कोई इवेंट मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन हर 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले मेरे पास जो है यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है मैं अपना कैलेंडर बना सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उस कैलेंडर को जो है मैं अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकता हूँ इस कोडिंग की मदद से। ये डेवलपर को समझ में आ जाएगा कि आई फ्रेम क्या होती है, इसकी मदद से हम लोग इसे अपनी कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सीक्रेट एड्रेस होता है, इसको मैं आइस नहीं ला सकता इसके ऊपर, डिसेबल नहीं कर सकता, ताकि इनेबल आपको की दिख जाएगी तो मसला होगा, इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है इस कैलेंडर का यही काम था। अब मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2026 आ रहा है, तो इस पे जो है मैं ये दोनों चीज़ें हटा देता हूँ, हॉलीडेज़ इन पाकिस्तान भी हटा देता हूँ। तो अब मेरे टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये खाली कैलेंडर है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इस पर कुछ क्लिक करके डालूँगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक टेस्ला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इवेंट डाल दिया और यहाँ पे मैंने बता दिया कि टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है और सेव कर दिया। ठीक है, अब देखें ये जब मैं इस पर से टिक हटाऊंगा तो ये हट जाएंगे, बाकी सारे फीचर्स मुझे इनके मुताबिक दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूंगा और जब मैं सिर्फ टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करूंगा तो उससे मुझे टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कैलेंडर ही शो होगा, यानी कैलेंडर एक है लेकिन हम मल्टीपल वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये ज़्यादा जब समझ में आएगा जब इसको आप इवेंट और टास्क क्रिएट करके एक दफ़ा प्रैक्टिस में लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये आपको सेमिनार पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, ये टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं बिजनेसेस में और आपकी स्किल्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।